नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया, सहारा सोसाइटी के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसके बाद पूरे देश के लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजा। आज उसी जो आदेश का फाइनल आदेश आ चुका है, यानी कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश जिसमें दिया था उसी का फाइनल आदेश आया है। और उस फाइनल आदेश में आपके लिए खुशखबरी है या फिर कुछ और है, आज हम इसको जानेंगे, पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी इसमें हुई है मुख्य बातें वो मैं बताऊंगा। हालांकि 2-3 दिन पहले से ही बहुत सारे यूट्यूब पे अलग अलग बातें बताई जा रही है और मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं इसके बारे में बताऊं, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ऑर्डर का कॉपी आता है और उसी के हिसाब से जानकारी देता हूं। हमारे पास ऑर्डर का कॉपी आ गया है, उसके बारे में आज जानकारी लेकर के आया हूं। इसके बाद आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, जिसके बाद आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि अब आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर मिलेगा तो कैसे मिल पाएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के लाखों करोड़ों जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के नाम पे फंसा हुआ था, जिसमें 2012 में हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया जाए और यहीं पे धोखा शुरू होता है। और धोखा क्या होता है, आपका पहले सहारा इंडिया से क्यूसॉप में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और आपका पैसा वापस नहीं दिया जाता है। आप में से ही बहुत सारे जमाकर्ता सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जब क्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी सुनवाई होती है सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली के ऑफिस में। और वहाँ सहारा सोसाइटी की तरफ से उचित जवाब नहीं दिया जाता है, तो नवंबर 2020 में उन सोसाइटियों पे रोक लगा देता है। और जिसमें कि सहारा से जुड़ी जो सोसाइटी है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जब इन पे रोक लगाया गया तो इसमें से 3 जो सोसाइटी है वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। किसके लिए? तो अपना रोक हटाने के लिए। नया जमाकर्ता को जमा नहीं ले सकते थे और नहीं रिन्यू कर सकते थे। ये कब से किया गया था? 2020 से ही। लेकिन आपको पता होगा, आप कमेंट्स करके बताइए कि 2020 में क्या रोक लग गया था? तो नहीं रोक लगा था, लोग जमा ले ही रहे थे। उसके बाद आप सभी को याद होगा कि 16 फरवरी 2022 को हमने बिहार समस्तीपुर पटोरी से पूरे देश के जमाकर्ताओं को बताया था कि किस तरह सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द हो चुका है नॉन बैंकिंग का, और आपका पैसा अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट किया जा चुका है और कहीं ना कहीं आपके साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पूरे देश में एक भूचाल आ जाता है, सभी लोग अपना अपना पेपर देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि अपना पेपर देखिए, आपके पास सहारा इंडिया का पेपर अब नहीं है, आपका पेपर बदल दिया गया है। और इसी के दौरान माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 22 मार्च 2022 को एक महत्वपूर्ण फैसला आता है, उसी केस में जिसमें सहारा सोसाइटी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है अपना रुख हटवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे रुख हटाया नहीं जाता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के उस आदेश को बरकरार रखा जाता है। और साथ ही आदेश में ये आता है कि जो लोग भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करेंगे अपना पैसा पाने के लिए, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार उन सभी लोगों का पैसा वापस करवाएगा और साथ ही उसका एक रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखेगा, जिसकी जानकारी हमने सबसे पहले आप सभी को दी और आपने कमेंट्स करके हमें बताया, तो हमने एक फॉर्मेट भी आपको दिया। पूरे देश के करोड़ों जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजा और क्लेम भेजने के बाद अपने पैसे की मांग की, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 23 मई 2022 को 67,436 जमाकर्ताओं का क्लेम रिपोर्ट रखा गया, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को जमाकर्ताओं से यानी आपसे प्राप्त हुआ था। जिस सेंट्रल रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद किसी का भी पैसा वापस नहीं दिया गया था, जिसके बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सहारा इंडिया सोसाइटी को पेमेंट का प्रूफ जमा कराने का आदेश दिया, जिसके बाद न तो किसी जमाकर्ताओं का अभी तक पैसा वापस किया गया है और न ही कोर्ट में उसका सबूत ही पेश किया गया। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा ट्रांसफर याचिका लगाया गया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 20 मार्च 2023 को संबंधित हाई कोर्ट यानी कि एक दिल्ली हाई कोर्ट का और एक तेलंगाना हाई कोर्ट का मैटर वहां पे क्लब किया गया था और उसी में आदेश आया कि आपको अंतिम फैसला 6 महीने के अंदर अंदर देना है। और जिसके बाद जो सुनवाई का जो अगला डेट लगा हुआ था 12 अप्रैल
23 को। और इसी के बारे में पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जाकर के देखेंगे, अलग अलग जानकारी दी गई है, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो कि ऑर्डर में लिखा हुआ है। और उस ऑर्डर के बाद आपका पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा उसकी डिटेल जानकारी दूंगा, इसीलिए आप इस पे बने रहें। सहारा इंडिया के तीनों सोसाइटी की तरफ से श्री SV उपाध्याय विधान वरिष्ठ अधिवक्ता ने केस वापस लेने की प्रार्थना की, जिसके साथ ही अपील किया कि उनको कानून के अनुसार सभी उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रार्थना स्वीकार कर दिया, जिसके बाद याचिका को वापस ले लिया मानकर सभी लंबित मामलों को रद्द कर दिया गया। इसको बहुत ही साधारण तरीका से समझते हैं। ये जो पिटीशन था वो सहारा सोसाइटी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर लगाया गया था। उनके ऊपर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने जो रोक लगाया था नया पैसा जमा करने से या फिर बॉन्ड रिन्यू करने से, उसको हटवाने के लिए 2021 में वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उसके बाद जब सुनवाई होती है तो रोक बरकरार रखा जाता है। रोक बरकरार के बाद उनको पैसा देने के लिए कहा जाता है और ये कहा जाता है कि आप पैसा दें और साथ ही उसका पेमेंट का प्रूफ कोर्ट के सामने रखें। कंटिन्यू वो टालते रहते हैं और बाद में जा कर के जब कोई बस उनका नहीं चलता है तो वो क्या करते हैं, उनको जब लगता है कि हमारे खिलाफ जा रहा है तो वो अपना पिटीशन ही विड्रॉ कर लेते हैं। और जबकि इस दौरान हजारों जमाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस केस के अंदर पिटीशन लगा रखा होता है जिनको उस आदेश से पैसा मिलने की उम्मीद थी। हमसे भी कई लोगों ने पूछा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगा दूं। हमने यही कहा कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेज दीजिए, बात दोनों का बराबर ही होगा। उससे आपका फायदा ये होगा कि आपको वकील का फीस बच जाएगा और आप अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजते हैं तो उसमें 40-50 रुपया या 60 रुपये का आपको खर्च आएगा और बात बराबर ही होगा। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का 22 मार्च का 2022 का अगर फैसला जा करके पढ़ेंगे तो दोनों के लिए आदेश हुआ है। कोई सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास डायरेक्ट क्लेम लगाता है तो उसके लिए भी, या कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन लगाता है उस केस में, उसके लिए भी। लेकिन यहाँ पे जो मेन पिटिशनर था उसी ने जब केस वापस ले लिया तो वो क्या हो गया, सारा का सारा रद्द हो गया। इसके बाद आप पूछेंगे कि क्या हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो क्लेम भेजा था क्या हमारा वो भी रद्द हो गया या फिर केवल हाईकोर्ट के अंदर जिन लोगों ने पिटीशन लगाया था उनका रद्द हो गया। तो इसके लिए आपको बता दूं कि 22 मार्च 2022 का जिस केस में एक तरह से अंतरिम राहत आपको दिया गया था, जिसके तहत आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम कर सकते हैं और उसमें उसको पैसा वापस करने के लिए कहा गया था, उसका केस ही एक तरह से विड्रॉ कर लिया गया और उसी को रद्द कर दिया गया। तो बाकी जितने लोगों ने भी क्लेम भेजा है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे देश के जमाकर्ता जिन्होंने क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजा है उनको एक तरह से झटका जरूर लगा होगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 29 मार्च 2023 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसमें 5,000 करोड़ देने की बात कही गई है और वो पैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार के थ्रू ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस आपका जो क्लेम है वहाँ पे काम करेगा, लेकिन केवल इस क्लेम को भेजने के बाद आप निश्चिंत मत हो जाइए, हमेशा हमसे जुड़े रहिए। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार कुछ रूल बनाएगी कि भाई किस तरह से हम पैसा वापस करेंगे, तो उस रूल का आप वेट कीजिए, उस नोटिफिकेशन का जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद जिन्होंने क्लेम किया है उनको भी और जिन्होंने क्लेम नहीं किया है उनको भी भेजने के लिए कहा जाता है या फिर किनको भेजने के लिए कहा जाता है उसके बाद भी स्पष्ट हो पाएगा क्या क्या मांगा जाता है। तो वेट कीजिए, इधर उधर की बातों में गुमराह नहीं होइए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। अब हालांकि केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा के अंदर खुद ही स्वीकार कर लिया है कि पूरे देश का 86,000 करोड़ जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड पे है वो पैसा वापस नहीं किया जा रहा है और इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। जबकि पैसा कहाँ से लेकर के दे रहे हैं, तो सहारा सेवी वाले खाते से, जबकि पैसा कहाँ से लेकर के देना चाहिए, चूँकि 86,000 करोड़ में 66,000 करोड़ MBBOLI प्रोजेक्ट में लगा दिया गया है, ये सबको पता है। अब सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाती है वो देखना होगा। जो ऑर्डर जा करके देखेंगे तो सरकार ने कहीं भी विरोध नहीं किया। जो पिटीशन वापस ले रहे थे तो उसमें सरकार को विरोध करना चाहिए था, और विरोध क्यों नहीं किया एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। 5,000 जो चुनावी लॉलीपॉप है उससे हम सभी का, मेरा तो पैसा नहीं है, आप सभी का पैसा वापस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये कदम सरकार की तरफ से जल्द नहीं उठाया जाता है तो कल को फिर कहेंगे आचार संहिता लग गया, हमें वोट दे दीजिए फिर जा करके हम देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मामला फंस जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और एक बार आप कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।